बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेक्चर से पहले मैं 15 क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस कर चुका हूं। आज का आगाज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है और बहुत दफ़ा पेपर में आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपने शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीटली आपने इसको वॉच करना है, तो फिर आपको 110% समझ आएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, वो क्या करती है, एंगल अल्फा बनाती है, बीटा गैमा डेल्टा। किन के साथ? विद 4 डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्यूब के जो 4 डायगोनल्स बनते हैं, उन 4 डायगोनल के साथ कोई लाइन एल है, वो एंगल अल्फा बीटा और गैमा बनाती है। तो आपने साबित क्या करना है? यू हैव टू प्रूव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने ये क्यूब लिया है। क्यूब बनाने का तरीका बड़ा आसान है, ये सीख लें जरा आप। ये एक स्क्वायर बनाएं, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना लें, ठीक। उसके बाद इस एज को इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दें, तो ये आपके पास क्यूब बन जाएगा, ठीक है। मैंने जो है ये क्यूब बनाने की कोशिश की है, ठीक है, और इसके लिए मैंने फुट इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये जो क्यूब है मेरे पास, मैंने ये सपोज कर लिया है कि ये ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। ये देखें, ये मेरे पास जो है 3 डायमेंशन का मॉडल है। तो ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये ओरिजिन है। तो ये क्यूब ऐसे करके ओरिजिन के ऊपर ऐसे करके पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब आपने ये थोड़ा सा कंसिडर कर लेना है कि ये वाला जो एज है ये ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब क्यूब में और पैरेललोपाइड में फ़र्क क्या होता है कि क्यूब के अंदर ये सारी लेंथ बराबर होती हैं। जितनी लेंथ ये है, उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं। तो मैं ये फिर सपोज कर लेता हूं कि लेट ए बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब। पहले ये सपोज कर लेते हैं, लेट ए बी द लेंथ of the sides of the side of a cube। इसका मतलब है कि ये जो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो है वो लेंथ ए के बराबर हैं। अब जब इसको मैं ओरिजिन के ऊपर रखूंगा, तो ओरिजिन के, ये जो ओरिजिन के ऊपर रखा था, इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? 0 0 0। यहां पे ये ओरिजिन आ गया, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0, ठीक है। पहले मैं ये आपको कोऑर्डिनेट्स बताता हूं, उसके बाद फिर ये 4 डायगोनल बनेंगे, और इन 4 डायगोनल्स के अलावा एक लाइन है जो कि उन चारों डायगोनल के साथ एंगल अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा बनाती है। तो पहले ये कोऑर्डिनेट समझ लेंगे किसके बराबर आते हैं। अब यहां पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है ए। अब इसके कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? जस्ट इमेजिन कि ये पॉइंट हमारा ओरिजिन के ऊपर है, तो फिर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कितना फासला आ गया? ए। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कितना फासला आ गया? ए। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? 0। जेड कोऑर्डिनेट 0 के बराबर। उसके बाद ये मेरे पास पॉइंट है बी। अब बी जो है ये वाई एक्सिस पर लाई करता है, ये देखें, ये ओरिजिन, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये ऐसे वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये बी पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना फासला हुआ? बी। वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 0 और जेड एक्सिस के लॉन्ग 0। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 ए और 0। पिछले क्वेश्चन में लेंथ डिफरेंट थी, यहां पे ए था, यहां पे बी था। अब चूंकि ये क्यूब है तो लेंथ सेम है,
इसी तरह ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट जो है ये जेड एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो लिहाजा एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू यहां पे किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। ये हमारे एजिस आ गए। उसके बाद ओ के सामने वाला ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओ डैश। इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए। वो कैसे, ये देखिए जरा, ये मेरे पास एक क्यूब है, इमेजिन कि ये मेरा कोऑर्डिनेट ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। तो ये ओ है, इसके ऑपोजिट ये ओ डैश है। अब मैंने इस मुकाम पर पहुंचना है, तो ये देखें एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना तय करना पड़ा फासला, ए, वाई एक्सिस के लॉन्ग बी ए और जेड एक्सिस के लॉन्ग ए। तो फिर एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू ए, जेड की वैल्यू ए। तो ओ डैश के कोऑर्डिनेट आ गए ए। अब ये जो ए है, ए के सामने वाला ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा ए डैश। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ कहीं मिक्स ना हो जाए। ए डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएंगे, ए डैश के कोऑर्डिनेट आ गए, ये देखिए जरा, ये वंस अगेन ये ओरिजिन है, ये ए है, ए के सामने वाला ये क्या बनेगा, ए डैश। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ता है और जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करना पड़ता। तो लिहाजा एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू ए और जेड की वैल्यू भी ए के बराबर होगी। और तुक्का मेथड क्या है याद रखने का, ये ए है ना, जहां पे वैल्यू है वहां पे 0 और जहां जहां पे 0 0 है वहां वहां पे ए लगा देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आइए जी, ये बी है, ये क्या बनेगा, बी डैश। बी डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएंगे, आइए दोबारा देखते हैं प्यारे बच्चों। ये हमारे पास बी है, इसके ऑपोजिट ये क्या होगा, बी डैश। अब इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ा और जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करना पड़ा और मैं इस मुकाम पर पहुंच गया। वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं करना पड़ता, तो इसलिए बी डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गए, ए 0 ए। इसी तरह सी, इसके ऑपोजिट ये क्या होगा, सी डैश। सी डैश के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे, जहां पे 0 0 है वहां पे ए लगा दे और जहां पे ए है वहां पे 0 लगा दे, ठीक हो गया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है हमारा सी, इसके सामने वाला ये सी डैश होगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए फासला तय करना पड़ा और वाई एक्सिस के लॉन्ग ए फासला तय करना पड़ा। तो मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए, वाई एक्सिस के लॉन्ग ए, जेड एक्सिस के लॉन्ग कितना मूव करना पड़ा, 0। तो ये मेरे पास एजिस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जब मैं इन एजिस को जोड़ूंगा तो मेरे पास एक बनेगा डायगोनल ओ से लेकर ओ डैश, एक डायगोनल, ए से ए डैश दूसरा डायगोनल, बी से बी डैश तीसरा डायगोनल, सी से सी डैश चौथा डायगोनल। ये 4 डायगोनल मेरे पास आ गए। इन 4 डायगोनल के अलावा एक लाइन एल है। ये लाइन एल क्या करती है, इसके साथ एंगल अल्फा बनाती है, इसके साथ एंगल बीटा, इसके साथ एंगल गैमा और ये लाइन इसके साथ एंगल डेल्टा बनाती है। आपने प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर आएगा, 4/3 के बराबर आएगा। राइट। तो आइए फिर लिखते हैं, लेट ए बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एजेस आर, देन the coordinates of the edges are, एक एज है हमारा O जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0 0। O डैश के किसके बराबर आ गए, जहां पे 0 0 है वहां पे A लिखते जाएंगे, यहां पे 0 था A लिख दिया, यहां पे 0 था A लिख दिया, यहां पे 0 था A लिख दिया, ठीक है। उसके बाद A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, A 0 0, A डैश के किसके बराबर आ गए, जहां पे A है वहां पे 0 लिख दो
जहां पे 0 है वहां पे ए लिख दो, उल्टा चले, ये तुक्का मेथड है। ये आ गया बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0 B 0 0 A 0 0 A 0, तो बी डैश के कोऑर्डिनेट निकला है हमारे पास 0 की जगह पे आ गया ए की जगह पे आ गया 0 A, राइट राइट। उसके बाद सी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 0 0 A, तो व्हाट अबाउट सी डैश, 0 0 की जगह पे आ गया ए, और जहां पे ए है वहां पे 0। ठीक है जी, अब हम 4 डायगोनल्स निकालते हैं जी। पहला डायगोनल है हमारा ओ से लेकर ओ डैश, जिस तरह ए भी बराबर होता है ना बी माइनस ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर निकाल दें, तो इसी तरह ओ डैश बराबर होगा ओ डैश में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दिए, मेरे पास वेक्टर आ गया ए ए। ठीक है, ये ओ से ओ डैश के डायरेक्शन रेशियो आ गए ए। उसी तरह ए से ए डैश, ये किसके बराबर आएगा, ए डैश के कोऑर्डिनेट हैं जी 0 ए में से माइनस कर दिया ए 0 0, तो 0 माइनस ए ये आ गया माइनस ए के बराबर, जबकि ए माइनस 0 ए के बराबर, ए माइनस 0 ए के बराबर, तो माइनस ए। इसी तरह सी से लेकर सी डैश, ओ सॉरी पहले बी से लेकर बी डैश आएगा, बी से लेकर बी डैश विल बी इक्वल टू बी से बी डैश के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास ए सिफार ए माइनस बी के आगे 0 A 0, तो व्हाट यू विल हैव ए माइनस ए। सिमिलरली जो मेरे पास सी से लेकर सी डैश आएगा दैट विल बी सी से सी डैश विल बी इक्वल टू सी डैश के कोऑर्डिनेट है मेरे पास ए 0 नॉट ए माइनस सी के हैं 0 0 A, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सी डैश के कोऑर्डिनेट आ गए ए माइनस ए। अब ये जो 4 डायगोनल हैं, नंबर 1 ये वाला डायगोनल, नंबर 2 ये वाला डायगोनल, नंबर 3 ये वाला, और ये नंबर 4 डायगोनल, ये 4 डायगोनल्स हैं। अब एक लाइन है, इन चारों डायगोनल्स के अलावा एक लाइन है, फर्ज कर लिया कि ये वो लाइन है L, इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस में सपोज कर लेता हूं LMN है। लेट द लाइन L, ये जो उसने जिक्र किया है ना, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इन चारों के साथ 1 2 3 4 इन चारों के साथ ये एंगल बनाती है। ठीक है, तो लेट द लाइन L whose direction cosines are LMN। याद रखें कि डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो की खास किस्म है। ऐसे डायरेक्शन रेशियोज जिनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए आंसर 1 के बराबर आ जाए उनको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक लाइन है L जिसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गैमा डेल्टा विद किस किस के साथ, ओ डैश के साथ अल्फा, ए डैश के साथ एंगल, ये वाली लाइन जो है एंगल बीटा बनाती है, बी डैश के साथ गैमा एंगल बनाती है, और सी डैश के साथ एंगल डेल्टा बनाती है रिस्पेक्टिवली। अब हमने इनके दरमियानी एंगल्स निकालने हैं और उनको स्क्वायर करके ऐड करना है और बताना है कि उसका आंसर किसके बराबर आता है, 4/3 के बराबर। बिकॉज ओ डैश
because the line L and OO dash makes an angle अल्फा, therefore cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? अब ये जो फार्मूला है, अगर ये दो लाइंस ही बनती है ना, एक लाइन L है और दूसरी लाइन O से लेकर O डैश है, ये दो लाइंस बनती हैं, ठीक है। इन दो लाइंस का दरमियानी एंगल अल्फा है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 म्यू 1 म्यू 2 गैमा 1 गैमा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 का स्क्वायर म्यू 1 का स्क्वायर गैमा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 2 का स्क्वायर म्यू 2 का स्क्वायर गैमा 2 का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब ये जो हैं, ये लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1 का रोल अदा करेंगे, लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1। और लाइन एल जो है, लाइन एल, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो क्या है? एल एम एन। ये किस चीज का रोल अदा करेंगे? लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2 का रोल अदा करेंगे। तो ये वाला जब फार्मूला लगाऊंगा तो इसके मुताबिक ये आ जाएगा। अब ये देखिए मेरे पास O से O डैश के डायरेक्शन रेशियोज हैं ए और लाइन L के हैं एल एम एन, ठीक है। ये लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1, ये लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A इंटू एल प्लस A इंटू एम, A इंटू एम प्लस A इंटू एन ओवर L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. ऊपर से A कॉमन आ रहा है मेरे भैया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया? L प्लस M प्लस N, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये तो सारा हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। अगले स्टेप में प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, cos ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू A इंटू L प्लस M प्लस N ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू A। ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये की शक्ल इख्तियार करेगा। ये A जो है इस A के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू L प्लस M प्लस N over square root of 3. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 5। अब ये जो हमारी लाइन L है, ये BB डैश के साथ कितना एंगल बनाती है? बीटा, ठीक है। तो अब हम cos बीटा जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज L makes an angle बीटा विद किसके साथ? BB डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर हैं? BB डैश के कोऑर्डिनेट पहले हमने लिया था OO डैश के साथ, ये अब AA डैश के साथ आएगा, AA डैश। बिकॉज L मेक्स एन एंगल बीटा विद AA डैश, AA डैश वेक्टर क्या है अब उनके पास? माइनस AA, माइनस AAA
ठीक 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 ठीक। अब लैम्डा 1 म्यू 1 गैमा 1 किसके बराबर आ गया? माइनस ए और लैम्डा 2 म्यू 2 गैमा 2 किसके बराबर आ गए? एल एम एन। अब इनके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर आएगा? cos of beta is equal to, that is equal to minus L into minus A plus M into A plus N into A over इसके डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर, डायरेक्शन को साइंस को डायरेक्शन रेशियो कहा जा सकता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। और इसके क्या आ गए? माइनस ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो 85 ही होता है ना। ठीक 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 ठीक। अब अपन इसको सिंप्लीफाई करेगा तो यहां से मेरे पास cos ऑफ बीटा आने वाला है। cos ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, cos ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू, ऊपर से मैंने ए कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस एल प्लस एम प्लस एन ओवर ये तो 1 के बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ए बाहर आ जाएगा, तो ये ए के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो कॉस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस एल प्लस एम प्लस एन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अपन सपोज कर लेता है इसका नाम है नंबर 6। अभी आपने कॉस गैमा और कॉस डेल्टा कैलकुलेट करना है। द लाइन L makes an angle gamma with B से B डैश, इसके डायरेक्शन रेशियो हैं B से B डैश के A माइनस ए एंड ए, और जो लाइन L है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं L M N। डायरेक्शन कोसाइंस को डायरेक्शन रेशियो कहा जा सकता है। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला लगाएंगे तो कॉस ऑफ गैमा विल बी इन दिस केस किसके बराबर आ जाएगा? L इंटू ए प्लस M इंटू माइनस ए प्लस N इंटू ए ओवर square root of L square M square N square which will be equal to 1, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर, जिसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए लिखा जा सकता है। तो कॉस ऑफ गैमा विल बी इक्वल टू, ए यहां से कॉमन निकाला, एल माइनस एम प्लस एन ओवर ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, खत्म, दोनों कट गए आपस में, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। cos of gamma will be equal to L minus m plus n over square root of 3. We suppose that this is number 7. Okay. उसके बाद क्या होता है? The line L makes an angle delta with किसके साथ? CC डैश। CC डैश के कोऑर्डिनेट हैं A माइनस ए, तो अब की बार A माइनस ए और L M N के दरमियान गेम होगी। इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो cos ऑफ डेल्टा विल बी इक्वल टू L इंटू ए प्लस M इंटू ए प्लस N इंटू माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ए स्क्वायर, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए लिख सकते हैं।
तो ये मेरे पास आ गया ऊपर से a कॉमन, l प्लस एम माइनस एन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए। दोनों खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया कॉस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू एल प्लस एम माइनस एन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 8 है। रिमेंबर कि हमें साबित करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर आता है? 4/3 के बराबर। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करके ऐड कर दें किसको? 5, 6, 6, 7 और 8 को। What you will get? Cos square alpha, cos square alpha plus cos square beta, cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta will be equal to, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा L प्लस एम प्लस एन, L प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर ओवर, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, प्लस उसके बाद माइनस एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर ओवर 3। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस एल माइनस एम प्लस एन का स्क्वायर ओवर 3 प्लस इसका स्क्वायर आएगा एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर ओवर 3। अब आगे हमने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और जहां पे एल स्क्वायर जमा एन स्क्वायर आ जाए उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? 1, क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल दें आप। अच्छा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो ये देखें इस टोटल का एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलें जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2LN प्लस 2MN, ठीक है जी। पहले वाले का स्क्वायर खोल दिया, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर खोलें जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2LM -2LN प्लस MN 2MN ब्रैकेट क्लोज। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस -2LM प्लस 2LN -2MN। उसके बाद फिर इसका स्क्वायर खोलते हैं, प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM -2LN -2MN ओवर, इसका एलसीएम लेंगे, तीनों का नीचे 3 है तो 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। उसके बाद ये 2LM, ये 2LM, ये 2LM, और एक ये 2LM। अब इसमें देखें ये प्लस का है, ये प्लस का है, 2 प्लस के 2 माइनस के, ये सारे आपस में खत्म, फिनिश, खलास। उसके बाद ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर 2LN, ये -2LN खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म, ये भी खत्म, खलास। उसके बाद ये 2MN
दोनों प्लस के, दो माइनस के, ये भी आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। और आपके पास क्या आ गया? 1 + 1 + 1 + 1/3। तो फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 4/3। यही तो आपने साबित करना था। राइट राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखा है, तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।